हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे हमारी करेंसी के बारे में। सबको पता है कि इंडियन करेंसी क्या है, रुपया है। लेकिन रुपया स्टार्टिंग से तो नहीं था ना, इसका कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हुई होगी। तो हम जानेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और रुपये की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले क्या था कि लोग आपस में जो भी एक दूसरे को ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे या अपनी ज़रूरतें पूरा करते थे, तो वो वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। मान लो एक जूता बनाने वाला है और एक कपड़ा बनाने वाला है। अगर जूते वाले को कपड़े की ज़रूरत है तो और कपड़े वाले को जूते की ज़रूरत है, तो वो एक दूसरे को, वो जूते बनाने वाला कपड़े वाले को जूते दे देता था और बदले में कपड़े वाला उसको कपड़े दे देता था। इससे क्या है, दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। सपोज करो, मैं एग्जांपल से देती हूँ। मान लो एक शू बेचने वाला है, एक क्लॉथ बेचने वाला है। इसने इसको शूज़ दे दिए और इसने इसको क्लॉथ दे दिए, तो दोनों की ज़रूरत क्या है, कंप्लीट हो गई। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का सहमत होना बहुत ज़रूरी था। इसे शूज़ की ज़रूरत है और इसे क्लॉथ की ज़रूरत है। अब बाय चांस कंडीशन ये होने लग गई, मान लो क्लॉथ वाले को शूज़ की ज़रूरत है ही नहीं और ये इसे शूज़ देना चाहता है और बदले में क्लॉथ लेना चाहता है, तो लेकिन इसके लिए ये राजी ही नहीं है क्योंकि इसे शूज़ चाहिए ही नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन, ऐसी दिक्कत आने लगी, तो फिर तो करेंसी की ज़रूरत पड़ी। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको दे के, वस्तु के अलावा अगर हम उसे दे के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो फिर स्टार्टिंग हुई हमारे करेंसी की, रुपए की। सबसे पहले जो रुपया स्टार्ट हुआ, शेरशाह सूरी हमारे एक राजा हुए हैं 1540 से 1545 के बीच में। शेरशाह सूरी, जिन्होंने जीटी रोड भी बनवाया था, उन्होंने पहली बार रुपये शब्द का यूज़ किया था। रुपया, उन्होंने रुपया शब्द का यूज़ किया था। अब ये रुपया शब्द संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत के रुपये से बना है। रुपये शब्द जो है संस्कृत के रुपये से बना है और रुपये का मतलब होता है चांदी। जब हमारे यहाँ पे राजाओं का राज था, तो उस टाइम पे जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया बोला जाता था। चांदी के सिक्के को रुपया बोलते थे, तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता था और सोने का जो सिक्का होता था उसे मोहरे बोला जाता था। मोस्टली सारा लेन देन किस में होता था, या तो चांदी के सिक्के में होता था या तांबे के सिक्के में होता था। सोने, तो जो राजा होता था, बहुत अमीर आदमी होते थे, उन्हीं के पास सोने की मोहरे होती थी। इसके बाद ये हमारे इंडियन करेंसी की कोई भी पहचान नहीं थी। अगर हमें कहीं पे भी लिखना हो, आज भी आप देखते हो तो 1000 ऐसे लिखते हैं या हम रुपीज़ करके ऐसे लिखते हैं। हम अपने को इंडियन करेंसी को हम ऐसे लिखते थे। इसकी ना कोई भी सिंबल नहीं है। सिंबल कैसे, जैसे अगर हम डॉलर का देखें तो ये सिंबल है, बाकी सबके सिंबल थे, लेकिन इंडिया की करेंसी का कोई सिंबल नहीं था। उसके बाद ये सिंबल कहाँ से आया? ये सिंबल आया हमारे पास 15 जुलाई 2010 को। हमारा जो आज हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये 2010 तक नहीं था। हम रुपीज़ और आगे ऐसे करके ही लगाते थे 100 रुपीज़, या हम इसके आगे रुपीज़ ऐसे लगा देते थे 100 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा कब आया? ये सिंबल आया हमारा 15 जुलाई 2010 को। एक आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे, उदय कुमार, उन्होंने ये सिंबल दिया था। और ये सिंबल 2 लैंग्वेज से मिलके बना है। कौन सी 2 लैंग्वेज है हमारी? एक तो देवनागरी लिपि, हिंदी जो होती है हमारी, देवनागरी लिपि में आर, र, ठीक है, और दूसरी है रोमन इंग्लिश में आर। इन दोनों से मिलके क्या बना? ये बना। ये आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे, उदय कुमार, मिस्टर उदय कुमार। इन्होंने ये सिंबल दिया था। कब दिया था? 15 जुलाई 2010 को। अब उसके बाद क्या हुआ? हमारे इंडिया पे सबको पता है कि अंग्रेज थे। अब अंग्रेज जो भी होंगे तो वो क्या करेंगे? अपने राजा या रानी की ही पिक्चर छापेंगे। तो 1938 से 1947 तक जॉर्ज पंचम, उस टाइम पे राजा कौन थे? जॉर्ज 5th, इनकी पिक्चर छपती थी। जो भी इंडिया के सिक्के थे उन पे जॉर्ज पंचम की पिक्चर आती थी। 1947 से 1949 तक जॉर्ज 6th आ गई। 1947 से 1949 तक जॉर्ज 6th की पिक्चर उस पे आने लगी सिक्कों पे। उसके बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था। जब 1950 आया, 1950 में जो सिंबल है ना, नेशनल एम्बलम हमारा,
शेर वाला नेशनल एम्बलम जो है हमारा, जिसपे शेर छपे हुए हैं, 4 शेर हैं, जो मैंने कल भी आपको कल की वीडियो में बताया था नेशनल सिंबल के बारे में। उसमें जो नेशनल एम्बलम है वो हमारी फ़ोटो पे आने लग गया, हमारे नोट पे आने लगा। वो अशोक राजा हुए हैं हमारे हिस्ट्री में। अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था, सारनाथ का स्तंभ, वो वाराणसी में है। उस स्तंभ के ऊपर ये 4 शेर बने हुए हैं। वहाँ से हमने ये 4 शेर का इनको राजा को हटा के और वो छापना शुरू कर दिया हमारे नोट पे। उसके बाद 1957 में जो थे 1 रुपये को 16 आने बोला जाता था। आने को ओंस भी बोल देते हैं इंग्लिश में। 1 रुपया किसके इक्वल था? 16 आने के इक्वल था। फिर 1957 में ही क्या हुआ, ये मीट्रिक सिस्टम आ गया। मीट्रिक सिस्टम, जिसे हम हिंदी में दशमलव प्रणाली बोलते हैं। उस दशमलव प्रणाली के लिए ही 1 रुपये में 100 पैसे, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे कब से स्टार्ट हुआ? 1957 में मीट्रिक सिस्टम या दशमलव प्रणाली आई, जिसके बाद हम 1 रुपये को 100 पैसे के इक्वल करने लग गए। अब आए हमारे गांधी जी नोट पे कब आए? आज भी हम देखते हैं तो गांधी जी है ना हमारे नोट पे, तो कब आए? अब देखो, गांधी जी का बर्थ हुआ था 1869 में। जब इनको 100 साल पूरे हो गए, जब 100 साल 1969 आया, 1969, तो गांधी जी को 100 साल पूरे हो गए। इनका 100वां बर्थडे था। उस बर्थडे के मौके पे इनके 100 रुपये के नोट पे, 100 रुपये के नोट पे गांधी जी छापे गए। सिर्फ एक ही नोट पे छापे थे, ये बाहर मार्केट में नहीं आया। जस्ट इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इनको नोट पे 100 रुपये के नोट पे छाप दिया गया। उसके बाद आया 1987। 1987 में ये 500 रुपीज़ के नोट पे गांधी जी का वोटर मार्क के रूप में, वोटर मार्क की फॉर्म में गांधी जी नोट पे आ गए। 1996 से आरबीआई ही नोट छापता है हमारे, हम ऐसा बोलते हैं आरबीआई नोट छापता है, लेकिन आरबीआई नोट नहीं छापता, ये छपवाता है। किससे छपवाता है ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो 1996 के बाद आरबीआई ने नोट सीरीज के ऊपर गांधी जी को छाप दिया, नोट सीरीज पे। और 1996 से लेके आज तक भी गांधी जी। अब हम करेंगे प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। हमारे नोट छपते कहाँ हैं? इनके कहीं ना कहीं प्रिंट तो होता ही होगा ना इंडिया में। तो ऐसी 4 जगह हैं जहाँ पे हमारे नोट छपते हैं। फर्स्ट है मैसूर। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका में। दूसरा है साल्बोनी, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे हमारे नोटों की छपाई होती है। थर्ड है देवास, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और फोर्थ है नासिक, महाराष्ट्र में। अब ये देखो, ये फर्स्ट और सेकंड अगर किसी को याद ना रहे, मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक, ये 4 प्रिंटिंग प्रेस है हमारी इंडिया में जहाँ नोटों की छपाई होती है। देखो, महेंद्र सिंह धोनी सब जानते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है महेंद्र, MS, महेंद्र सिंह धोनी, DN, तो इससे ये याद रह जाएंगी। अब ये BRBNMPL का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो फर्स्ट 2 प्रेस है ये अंडर आती हैं आरबीआई के। आरबीआई खुद नोट नहीं छापता, वो इन 2 प्रिंटिंग प्रेस इसके अंडर आती है, वो इन्हें बोलता है कि इतने नोट छापने हैं। आरबीआई नोट छपवाता है किनसे? इन 2 प्रिंटिंग प्रेस से। और ये BRBNMPL, इसका क्या मतलब है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके अंडर ये आती है आरबीआई के अंडर, और ये दोनों आरबीआई के डिमांड को पूरा करती हैं। देवास और नासिक ये किसके अंडर आती हैं? ये दोनों इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। जब इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार जब इन्हें बोलती है तो ये 2 प्रिंटिंग प्रेस क्या है? नोट छापते हैं। और ये किसके अंडर आती है? इसका SPMCIL, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। प्रिंटिंग और मिंटिंग। मिंटिंग क्या होती है? टकसाल। मिंटिंग किसको बोलते हैं? टकसाल। जो हमारे सिक्के होते हैं ना, ये मैं नोट की बात कर रही हूँ, जो कागज के नोट हम यूज करते हैं, लेकिन सिक्के भी तो हैं हमारे। तो सिक्के के लिए क्या यूज की जाती है? मिंट यूज की जाती है, मिंट वर्ड। ठीक है, टकसाल, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल के बारे में, कि पेपर कहाँ पे बनता है। अब जो नोट छपते हैं उनका पेपर भी, वो पेपर पे ही छपते हैं ना, वो पेपर कहाँ से आता है? होशंगाबाद, MP में, मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, वहाँ पे प्रिंटिंग पेपर मिल है।
जितने भी हमारे नोट छपते हैं उन सब का जो पेपर है उनमें जो इंक यूज़ होती है, जो वाटर मार्क यूज़ होता है, और आपने देखा होगा नोट में जो एक थ्रेड होती है जो हमें ऐसे ऊपर करने से नोट को दिखती है, वो थ्रेड वो सारी कहाँ पे बनती है? इस पेपर मिल में बनती है। और भारत सरकार जितनी भी अपनी प्रतिभूतियाँ या सिक्योरिटी पेपर जो निकालती है वो भी सारे पेपर कहाँ पे बनते हैं? यहीं पे बनते हैं। ये 1968 में एमपी के होशंगाबाद में बना था, वहाँ पे सारा काम यूज़ होता है। और जितने भी ये पेपर यूज़ होता है, जो पेपर यूज़ होता है उसे कॉटन रैग बोला जाता है। पहले जो इंडिया में पेपर नोट छपते थे उनका पेपर नीदरलैंड से आता था, लेकिन अब जो नए नोट इंडिया में छपने शुरू हुए हैं इनका पेपर कहाँ पे? इंडिया में ही बनता है। उसके बाद पेपर हो गया हमारा, पेपर के बाद क्या होगा? उसका प्रिंट होगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ये कब बनी थी? 1982 में। जो पेपर यहाँ बनता है वो पेपर प्रिंट होने के लिए, नोट की छपाई के लिए कहाँ जाता है? हैदराबाद में। और ये कब बनी थी? ये 1982 में बना था। उसके बाद आते हैं हमारे सिक्के। ये मैंने नोट के बारे में आपको बताया है। उसके बाद हमारे सिक्के कहाँ बनते हैं? जो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का जो सिक्का होता है वो कहाँ बनता है? उनके लिए अलग से मिंट होती है। मिंट को हिंदी में बोलते हैं टकसाल। ठीक है, टकसाल कहाँ पे है? सबसे पहले टकसाल बनी थी मुंबई में, लेकिन उस टाइम पे क्या थे? अंग्रेज थे यहाँ पे। तो जो मुंबई में सिक्का बनेगा उसके नीचे आप देखना डायमंड का साइन होगा। जहाँ पे भी डायमंड का साइन बना है इसका मतलब वो कौन से मिंट में बना है? वो मुंबई मिंट में बना है। उसके बाद मिंट ओपन की गई हैदराबाद में। हैदराबाद में जो सिक्के बनते हैं उनके नीचे स्टार का साइन मिलेगा आपको। उसके बाद कोलकाता में हमने मिंट तैयार की, मिंट बनी। इसके नीचे कोलकाता में जो भी सिक्का बनता है उसके नीचे कोई सिंबल नहीं होता, वो प्लेन सिंपल कॉइन होता है। उसके बाद बने हमारा नोएडा में, हमने लास्ट में नोएडा में एक मिंट बनाई है और उसके नीचे डॉट लिखा जाता है, डॉट बना होता है। जब भी आप सिक्का ध्यान से देखो तो ये सिंबल अगर आपको मिले तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से मिंट में बने हैं। उसके बाद जो आते हैं 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्के जितने भी हैं ये भारत सरकार के अंडर आते हैं। इनको सिर्फ भारत सरकार ही बनवा सकती है, ये आरबीआई के अंडर नहीं आते। और 1 रुपये का नोट जो होता है वो भारत सरकार छापती है, वो आरबीआई नहीं छापता। इसलिए 1 रुपये के नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते, उस पे साइन होते हैं वित्त सचिव के, जो हमारा वित्त सचिव होता है। बाकी जितने भी नोट हैं उन सब पे जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जिस टाइम पे जो भी गवर्नर होगा उसके साइन होंगे। अब एक एक्ट आया था 1934 में, आरबीआई एक्ट जिसे बोला जाता है, उसके अंडर ये पावर है आरबीआई को कि भारत सरकार चाहे कितने भी सिक्के बनवा के रख ले, लेकिन उसके करेंसी इशू करने का अधिकार किसका है? एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई का है। जब तक आरबीआई बैंक की परमिशन नहीं होगी तब तक भारत सरकार सिक्के मार्केट में नहीं ला सकती। और 2011 में भी एक सिक्के के से रिलेटेड एक एक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि भारत सरकार 1000 से तक का सिक्का छपवा सकती है, 1000 से ज़्यादा की वैल्यू का सिक्का नहीं बनवा सकती। और आरबीआई में क्या है? आरबीआई को भी एक पावर है। आरबीआई एक्ट 1934 जो आर्टिकल भाग 22 में है, ये पावर है आरबीआई को कि वो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का नोट छपवा सकती है, उससे ज़्यादा का वो नहीं छपवा सकती। अब हमने नोट के बारे में डिटेल से जान लिया, लेकिन इन नोट के ऊपर भी ना इनकी लेंथ, ब्रेड्थ, इन पे लैंग्वेज कितनी है, इनका कलर कैसा है, अब भी बहुत कुछ है जो हमारे नोट के ऊपर है। वो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से नोट का क्या कलर है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी हम नोट्स बना लीजिए आप। 15 जुलाई 2010 को क्या हुआ था? रुपीज़ का सिंबल दिया था। ये किसने दिया था? उदय कुमार ने। फिर यूनिकोड, ये चीज़ रह गई थी। यूनिकोड एक यूनिवर्सल कोड होता है, इंडियन करेंसी को एक यूनिवर्सल कोड मिला हुआ है 4217 INR, ये यूनिकोड है, यूनिवर्सल कोड है। ठीक है, ये हमने पढ़ दिया। 1938 से 1947 तक जॉर्ज पंचम थे पिक्चर पे, 1947 से 49 तक जॉर्ज 6 थे, 1950 से नेशनल एम्बलम के रूप में हमने लगाया हमारी करेंसी पे। 1957 में 1 रुपीज़ में कितने 16 आने या ओन्स होते थे। 1957 में ही मीट्रिक सिस्टम आ गया जिससे 1 रुपीज़ 100 पैसे के इक्वल हो गया।
1969 में गांधी जी थे 100 रुपीज़ के नोट पे, क्योंकि उनके बर्थडे को 100 साल हो गए थे। 1987 में 500 रुपये के नोट पे आए वाटरमार्क की फॉर्म में, और 1996 के बाद नोट की सीरीज पे आ गए। नोट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कितनी है? 4 हैं, मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक में। अगर कभी इमरजेंसी हो जाए ना, तो देवास जो प्रिंटिंग प्रेस है इसमें सिक्के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो कब बनते हैं? सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे। अब ये फर्स्ट और सेकंड किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंडर। और आरबीआई की एक ये सहायक होता है, ये दोनों क्या है? इनकी सहायक है, आरबीआई की और उसकी। ठीक है, तो BRBNMPL का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। SPMCIL का मतलब है सिक्योरिटी प्रिंट एंड मिंटिंग। देखो मिंटिंग लिखा, मैंने बताया ना, देवास में क्या है? मिंट भी, सिक्के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में, इसलिए इस नाम में यहाँ पे क्या लिखा गया है? मिंटिंग लिखा गया है। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फर्स्ट 2 आती हैं आरबीआई के अंडर और लास्ट 2 आती हैं भारत सरकार के अंडर। उसके बाद आती है हमारी सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में है, एमपी में, 1968 में बनी थी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये थी पेपर मिल जहाँ पे पेपर बनता है, इंक बनती है। ठीक है, और ये प्रिंट होने के लिए कहाँ जाती है? 1982 में हैदराबाद में प्रिंटिंग प्रेस बनी थी। फिर मिंट हमारी कौन कौन सी है? मुंबई, इस पे क्या है? सिंबल डायमंड। हैदराबाद वाले का स्टार। कोलकाता का नो सिंबल, कोई भी सिंबल नहीं है। और नोएडा वाले का क्या है? डॉट। कलर ऑफ नोट के क्या क्या कलर हैं? अब ये देखो, पिंकिश ग्रीन। ठीक है, पिंकिश ग्रीन ये कलर है इसका, 1 रुपए के नोट का। 2 रुपए का ऑरेंज। 5 रुपए का क्या है? ग्रीन ऑरेंज। 10 रुपीज़ के नोट का कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। 20 रुपीज़ का क्या है? ग्रीनिश। 50 का क्या है? फ्लोरेंस। 100 का क्या है? लेवेंडर। और 200 का ब्राइट येलो। 500 का स्टोन ग्रे। ठीक है, और 2000 के नोट का कलर क्या है? मैजेंटा। अब ये देखो ब्लीड लाइन। ब्लीड लाइन क्या होती है? ये छोटे नोट पे नहीं होती, ये बड़े नोट पे 100 रुपीज़ के नोट के ऊपर से आती हैं। अब ये देखो, इन पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये 100 रुपीज़ का नोट है, इस पे ये वाली जो लाइनें हैं ना, इनको ब्लीड लाइन बोलते हैं। 100 रुपीज़ के नोट पे ये 4 है। 200 रुपीज़ के नोट पे देखो, ये हैं तो 4, लेकिन इनके बीच में क्या है? 2 डॉट बनी हुई हैं। 500 के नोट पे कितनी है? 5 ब्लीड लाइन, इनको ब्लीड लाइन बोलते हैं। और 2000 के नोट पे कितनी है? 7 ब्लीड लाइन है, इनको ब्लीड लाइन बोलते हैं। ये हर नोट पे अलग अलग होती हैं, लेकिन ये बड़े नोट पे ही होती है, वह 1, 2, 5, 10 के पे नहीं होती है। अब इनकी क्या है? ब्लीड लाइन्स, ये डिटेल में दे रखी हैं कि किस पे कितनी है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इनकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है? ठीक है, 1 रुपीज़ के देखो लेंथ ब्रेड्थ कितनी है? पहले ब्रेड्थ लिखी हुई है, फिर लेंथ लिखी हुई है। 63, देखो 1 से लेके 20 तक देखो, 1, 5, 10, 20 का 63, 63, 63, 63, और बाकी सारे क्या हैं? 66, 66 है। अब ये 97 मिलीमीटर, 63 इंटू 107 17 मिलीमीटर 5 रुपए के नोट की लेंथ ब्रेड्थ है, ये आप देख लेना, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब है इनके करेंसी नोट के ऊपर कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं हमारे पुराने। ठीक है, 1 रुपए के नोट पे देखो, ये क्या है? सागर सम्राट ऑयल रिग बनी हुई है, ये सागर सम्राट ऑयल रिग है। ठीक है, आर्यभट्ट सैटेलाइट, 2 रुपए के नोट पहले आता था, लेकिन अब तो ये आना बंद हो गया है। तो 2 रुपए के नोट पे क्या होता था? हमारा आर्यभट्ट सैटेलाइट होती थी। 5 रुपए के नोट पे है फार्मर, क्या है? किसान खेत जोतता हुआ नजर आ रहा है। 10 रुपए के नोट पे क्या है हमारा? ये कोणार्क मंदिर है। ठीक है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। 20 रुपीज़ के एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं हैं ये। 50 के नोट पे क्या है? हम्पी का रथ होता है। रानी की वाव, 100, रानी की वाव क्या होती है? बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? जिसमें पानी होता है। 200 के सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। सांची का स्तूप, ये महात्मा बुद्ध के जो भी अवशेष मिलते थे, कोई नाखून बाल, तो उसको रख के उसके ऊपर ये डिजाइन बना दिया जाता था, उनको स्तूप बोला जाता है। 500 रुपीज़ के नोट पे हमारा रेड फोर्ट, और 2000 के पे है हमारा मंगलयान। अब बात आती है इसमें लैंग्वेज की, लैंग्वेज कितनी है? अब बच्चों आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो है इसको हम बोलते हैं पैनल। इस पैनल में 15 लैंग्वेज हैं। ठीक है, 15, इस पैनल में 15 लैंग्वेज हैं। अगर पूरे नोट की बात करें तो उसमें देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है 2000 नोट, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 रुपीज़। तो
15 ये 16 और ये 17। अगर ये पूछा जाए पूरे नोट पे लैंग्वेज कितनी है, तो नोट पे लैंग्वेज है 17। अगर पैनल में पूछा जाए कितनी है, तो पैनल में बोलते हैं हम 15 लैंग्वेज। लेकिन इंडिया में स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इंडिया में स्टैंडर्ड लैंग्वेज है 22। उन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में से नोट पे कितनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैं, तो इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं आती। ये 15 और हिंदी हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैं, तो 15 ये और एक ये, तो 16 लैंग्वेज जो हैं, 16 स्टैंडर्ड लैंग्वेज है नोट पे। अब देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर अलग अलग हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पैनल में कितनी लैंग्वेज है, पैनल में है 15। स्टैंडर्ड लैंग्वेज कितनी है नोट पे 16। टोटल लैंग्वेज कितनी है 17 विद इंग्लिश। ठीक है, आई होप आपको इंडियन करेंसी के बारे में नॉलेज मिल गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।